नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी पटवारी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपने लगातार एक-एक वीडियो करके अपनी जो सीरीज चल रही है कैसे बने पटवारी, उसमें एक-एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिल रहा है और उसी श्रृंखला का ये वीडियो है। अगर आप भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें क्योंकि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि इन सब वीडियोज़ में मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो मैं खुद मेरे ऊपर मैंने अप्लाई की थी। तो उसी श्रृंखला में आज हम एक मेरे साथी पटवारी है, महराम चौधरी, उनको लाया हूँ कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की थी और उनको काफ़ी क्योंकि 8 एग्ज़ाम इन्होंने पास किए हैं, तो काफ़ी सारा इनको एक्सपीरियंस है। तो उसके साथ-साथ पटवारी की इन्होंने किस तरह से तैयारी की थी और आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इनसे परिचय ले लेते हैं इनका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महराम चौधरी, मैं किशनगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं 2021 पटवारी भर्ती में चयनित हुआ। मैं अभी वर्तमान में भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। तो पटवारी भर्ती में आप किस कैटेगरी से सेलेक्ट हुए थे और आपके कितने नंबर थे, ये भी बता दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए? इस भर्ती में मैं जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरे 228 नंबर थे। तो अब क्योंकि पटवारी वैकेंसी का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है और अभी न्यूज़ चल रही है कि वैकेंसी जल्द आने वाली है। ऐसे में पटवारी भर्ती को लेकर कई सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है कि मुझे तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो पटवारी की तैयारी है वो कब शुरू की थी? तो आपने पटवारी की तैयारी जो कब शुरू की थी? दोस्तों, मैंने पटवारी की शुरुआत नोटिफिकेशन आने के बाद करी थी। उसका मेनली कारण ये था कि मेरी पहले से तैयारी अच्छी थी और नोटिफिकेशन आने के बाद में मैं पूरी तरह से इसमें लग गया था। तो इनकी आपको इनके जैसे अगर आपकी तैयारी पहले से ही मजबूत है, तो आप है जो वो नोटिफ़िकेशन आने के बाद में तैयारी शुरू कर लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से तैयार नहीं है और बिल्कुल न्यू है, फ्रेशर है, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। बाकी आपने कोई पहले से एग्ज़ाम दे रखा है, तो आप जो तैयारी है वो नोटिफ़िकेशन के बाद में भी कर सकते हैं और इन्होंने कुछ एग्ज़ाम भी पास कर रखे हैं जिनका हमने थंबनेल में चर्चा की है, तो कौन-कौन से आपने एग्ज़ाम पास किए हैं? दोस्तों, मैंने 2018 पुलिस, 20 और 21 राजस्थान पुलिस क्वालिफाई किया था और दिल्ली पुलिस और 2018 एलडीसी, 2018 एसआई और आरएस प्री मैंने क्लियर किया था और फाइनली मेरा 2021 पटवार भर्ती में सिलेक्शन हुआ है। और अभी इनको पटवारी में 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और इनका प्रोबेशन भी जो है वो पूरा होने वाला है। तो अब हम क्योंकि स्पेशली पटवारी की ही बात कर रहे हैं, तो पटवारी की तैयारी आपने कैसे की थी? आपने मतलब इसके लिए कोई कोचिंग की थी या कोई कोर्स लिया था या कैसे इसकी तैयारी आपने की थी, वो थोड़ा बता दीजिए? दोस्तों, ऐसा है, नौकरी की तैयारी शुरुआत करते हैं अपन तो किसी न किसी कोचिंग से एक बार तो अपने सभी सब्जेक्टों का सिलेबस करना चाहिए और वो ही मैंने किया था। मैंने एक बार सभी सब्जेक्ट की कोचिंग करी थी। उसके बाद में जब मेरी कोचिंग पूरी हो गई तो मैंने मेरी सेल्फ स्टडी मैंने अपने अलग-अलग बुक से खुद के स्तर पे तैयारी शुरू कर दी थी और लगभग 18 के अंदर मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई थी सभी सब्जेक्टों की। उसके बाद मैंने सेल्फ ही 21 तक 2.5-3 साल मैंने सेल्फ अपने फोकस किया। और इन्हीं ढाई 3 साल में इन्होंने लगभग 8 एग्ज़ाम पास किए हैं, जो भी राजस्थान में जो पॉपुलर एग्ज़ाम हैं सारे के, चाहे वो एसआई का हो या आरएस प्री हो या फिर एलडीसी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवारी, जो भी सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, वो इनकी जो लगातार मेहनत थी, उसी का नतीजा था कि इन्होंने लगातार जो है वो पेपर पास किए थे। तो क्या स्पेशली कोचिंग करनी चाहिए पटवारी के लिए या नहीं करनी चाहिए, आप बताइए? जो बच्चा शुरुआत कर रहा है और उसे कंपटीशन में इतना अनुभव नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, उसको तो कोचिंग करनी चाहिए। मेरा मानना है कि एक बार बेसिक हो जाए और फिर सेल्फ स्टडी या अपन अलग-अलग मटेरियल से पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन ऐप से भी टीचर लोग करवाते हैं। तो फिर कहीं से भी अपन जो अपना वीक पॉइंट होता है, वीक सब्जेक्ट होता है, उसका अपन प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और एक बार कोचिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, तो इनका यही कहना है कि अगर आपने पहले से कोई ओवरऑल कोई कोचिंग कर रखी है सभी सब्जेक्ट की, तो आप भले ही सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, तो इतना बड़ा सिलेबस है पटवारी का या किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप एक बार सभी सब्जेक्ट की एक बार ज़रूर कोचिंग कर लें ताकि आपको, क्योंकि कंपटीशन इतना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा बेस मिल जाता है। अगर आप कोचिंग करते हैं, तो उससे एक बेस मिल जाता है। तो पटवारी की तैयारी के दौरान आपने कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी थी? क्योंकि कमेंट बहुत सारे बुक्स को लेकर आते हैं कि कौन-कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। तो कौन-कौन सी किताबें पढ़ी थी आपने? मैं सब्जेक्ट वाइज़ आपसे पूछूँगा।
तो सबसे पहले इंडिया जीके के लिए आपने क्या पढ़ा था? मैंने इंडिया जीके के लिए लुसेंट इंडिया जीके लुसेंट तैयार करी थी। हाँ, और उसके अलावा साइंस के लिए? साइंस और इंडिया जीके दोनों मैंने लुसेंट से ही तैयार करी थी। और उसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आपने कहाँ से पढ़ा था? करंट अफेयर मैंने क्रोनोलॉजी से तैयार करी थी। राजस्थान क्रोनोलॉजी भी मैंने बहुत पढ़ी है और इंडिया क्रोनोलॉजी भी मैंने करंट अफेयर राजस्थान से। क्रोनोलॉजी जो 2 महीने 3 महीने का हाँ, जो अंक आता है उसके, त्रैमासिक आता है वो। हाँ, उसमें से इन्होंने करंट अफेयर पढ़ी थी, यानी कि एक जो पोर्शन है आपका जिसमें 38 सवाल आने वाले हैं, वो इन्होंने बता दिया है कि मोटा-मोटा आपको इंडिया जीके और साइंस तो ल्यूसेंट में से ही पढ़नी है, और उसके अलावा जो करंट अफेयर है वो आप इन्होंने क्रोनोलॉजी से पढ़ी थी, तो आप उस हिसाब से क्रोनोलॉजी से पढ़ सकते हैं। बाकी इंडिया जीके में क्योंकि ल्यूसेंट है, तो इनमें से क्या आपने पूरी ल्यूसेंट ही पढ़ी थी या कोई सेलेक्ट करके टॉपिक पढ़े थे, उसमें भी बता दीजिए? इंडिया जीके में मैंने 10 से 15 टॉपिक वो लिए जो मेनली पूछे जाते हैं, जिनके सवाल पूछे जाते हैं वो ही उन्हीं पे मैंने पूरा फोकस किया था। पूरी इंडिया जीके लुसेंट से पूरी तैयार करना मेरे लिए काफी मुश्किल भी था, चैलेंजिंग भी था, मैं नहीं कर पाया। तो मैंने वो 15 टॉपिक उठाए जिनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और वो मैंने बहुत अच्छे से तैयार किए थे। तो ल्यूसेंट को लेकर आप सभी के मन में डर रहता है, तो ल्यूसेंट आपको पूरी नहीं पढ़नी है। पटवारी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल क्लियर है, तो उस उन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। और इसके अलावा जैसे पूरे इंडिया की हिस्ट्री दे रखी है, तो उसमें कुछ टॉपिक है जिनमें से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, वैसे टॉपिक हम इस चैनल के माध्यम से भी आपको बता देंगे। तो आप उन चीज़ों को ही पढ़िए, बाकी पूरी ल्यूसेंट में आप मत घुसिए। उसके बाद में आपने राजस्थान जीके के लिए क्या पढ़ा था? राजस्थान जी के मैंने जब कंपटीशन की शुरुआत करी और जब मैंने कोचिंग करी तो शुरुआत में तो मैंने कोचिंग के नोट्सों से मैंने तैयार करी। उसके बाद में ऐसे ही मार्केट में जो गाइडें मिली तो उससे मेरा बेस मतलब अच्छा हो गया। उसके बाद में मैंने पटवारी के लिए मेनली राजस्थान जी के राज पनोरमा से ही तैयार करी थी। तो राज पैनोरमा से इन्होंने पढ़ी थी, लेकिन राज पैनोरमा से पहले इन्होंने काफ़ी जो चीज़ें हैं वो पढ़ ली थी, यानी कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो क्या आप राज पैनोरमा पढ़ सकते हैं? बिल्कुल फ्रेशर के लिए राज पनोरमा बहुत टफ किताब पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत लेंदी भी है और अपने को सिलेक्ट करना बहुत भारी काम हो जाएगा। तो अपना यदि बेस अच्छा है और अपने राजस्थान जीके में थोड़ी पकड़ बना ली है तो फिर अपन राज पनोरमा का सहारा ले सकते हैं। राज पनोरमा की खासियत ये लगी कि उसमें बहुत अच्छी डिटेल है हर एक टॉपिक की और उसके जो टॉपिक के बाद में जो प्रश्नोत्तरी प्रश्नावली थी वो पिछले एग्जाम में आए हुए सवाल उसमें दे रखे थे। तो वो उससे अपने को एग्जाम क्रैक करने में काफी मदद मिलती है। तो राजस्थान जी के अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या किसी कोचिंग से आपने पढ़ रखा है, तो आप बिल्कुल राज पैनोरमा ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत कहीं से पहले अपना बेस तैयार कीजिए और उसके बाद में है जो पढ़िए। और अभी समय पर्याप्त है, जिसकी तैयारी है अच्छे से वो राजपुरोनमा अभी से शुरुआत करे तो पटवारी एग्जाम में राजस्थान जीके में बहुत मदद मिल जाएगी। पर छोटे टाइम 4 से 6 महीने में आप राजपुरोनमा उठाते हो तो उसमें राजपुरोनमा में इतनी लेंदी है कि अपन कवर नहीं कर पाएंगे। साल 1.5 साल का समय उसमें लगता है तो उसमें अपन पकड़ बना सकते हैं। उसके बाद अगले सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश है। जो हिंदी के लिए आपने क्या पढ़ा था? हिंदी के लिए मैंने व्याकरण तो इंदिरा शोक से करी थी और बाकी ग्रामर मैंने कोचिंग के नोट्सों से ही प्रिपेयर करी थी। तो इंदिरा अशोक से इन्होंने पढ़ी थी, और इसके अलावा कोचिंग के जो नोट्स है वो भी हाँ, इन्होंने वो ही हिंदी के लिए काम में लिए थे। और इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश को लेकर काफ़ी डर रहता है, तो इंग्लिश में क्या पढ़ा था आपने? इंग्लिश में ही मैंने कोचिंग के नोट्स ही मैंने पढ़े थे। उसके बाद में अगर बात करें, सबसे बड़ा जो पोर्शन है आपके 45 सवाल 90 नंबर के आएंगे। और मैथ और ये रीजनिंग का जो पोर्शन है उसके लिए आपने क्या पढ़ा था वो बता दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है और काफ़ी कैंडिडेट को इसके बारे में बहुत ज़्यादा डर रहता है। भ्रांतियाँ भी बहुत सारी है कि मुझे मैथ नहीं आती, इस तरह से एक डर का माहौल है, लेकिन सिलेक्शन आपका यही कराएगा। तो इसके लिए आपने क्या पढ़ा था? मैथ और रीजनिंग ऐसा पोर्शन है दोस्तों, उसमें अपन 100% स्कोर कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में एक बार कोचिंग करी थी मैथ और रीजनिंग दोनों की। उसके बाद में निरंतर मैं अभ्यास करता रहा और मुझे शुरू से ही मैथ और रीजनिंग में रुचि थी। तो अनेक एग्जामों में मेरे मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर रहा और अभ्यास ही है जो मैथ रीजनिंग में आपको परफेक्ट बना सकता है। बिल्कुल, जितना आप राजस्थान जीके या इंडिया जीके पढ़ने में टाइम लगाएंगे, अगर उससे आधा भी इधर लगा दिया तो आपके इस पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। बाकी राजस्थान जीके या जीके में
कोई पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में कंप्यूटर छोटा-सा भले ही पोर्शन है, लेकिन इसमें भी कई बार पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं, क्योंकि मेरे खुद के भी 15 में से 15 सवाल कंप्यूटर के सही थे। तो कंप्यूटर के लिए आपने क्या पढ़ा था, उसके बारे में बताइए? मैंने कंप्यूटर के लिए चेटक बुक पढ़ी थी। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारी कंप्यूटर की बुकें हैं, पर पटवारी के लिए मैंने स्पेशली चेटक ही पढ़ी थी। पहले मेरे कंप्यूटर के नोट्स भी बना रखे थे, सारी चीजें थी, पर चेटक बेस्ट लगी मुझे, तो उससे मैंने तैयारी करी। अब क्योंकि आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि इस सब्जेक्ट पे फोकस करें, इस चीज़ पे फोकस करें, इस पार्ट पे फोकस करें, तो आप एक बार बता दीजिए कि आपने किस पार्ट पे फोकस किया था और क्या एक चीज़ पे फोकस करने से सिलेक्शन हो सकता है? इस बारे में आप अपनी जो राय है वो बता दीजिए एक बार। ऐसा है दोस्तों, सिलेबस का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा मैंने तो। सिलेबस नोट डाउन कर लिया, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैंने अपने नोट्स भी बनाए, और यूट्यूब से भी जो पोर्शन मुझे कमजोर लगा, वीक लगा कि ये मुझे देखना चाहिए, तो यूट्यूब से भी मैंने बहुत देखा और प्रैक्टिस करी। तो मेरा मानना तो यही है कि सिलेबस का कोई टॉपिक नहीं छूटे, कोई सब्जेक्ट नहीं छूटे। कई बार अपने को इंग्लिश, मैथ और साइंस में ऐसे डर सा रहता है कि अपन नहीं कर पाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने से ये होता है कि जैसे इजी सवाल पूछा जाता है और अपने थोड़ा भी पढ़ा होता है तो वो अटेंड कर लेते हैं अपन, और टफ सवाल तो वो तो फिर अपने से होता भी नहीं है। वैसे अपन नॉर्मल पढ़ के जाते हैं तो इजी सवाल इजीली करने अपन कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि सिलेबस सारा ही पढ़ना चाहिए, कोई सब्जेक्ट छूटे नहीं, कोई टॉपिक छूटे नहीं। तो सब्जेक्ट तो ऐसा है, इसका आधारभूत एक सिलेक्शन की बात है कि आप अगर आपको सिलेबस पे जितनी पकड़ होगी, यानी कि सिलेबस की जितनी जानकारी होगी, उतना ही आपके लिए बेटर है। और सिलेबस तो आप अपने साथ ही जहाँ तैयारी कर रहे हैं वहाँ एक प्रिंट आउट चिपका लीजिए, ताकि आपको लगातार दिखता रहे कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। एक सवाल जो तैयारी करते हैं उनके मन में ये रहता है कि कितने घंटे आपने तैयारी की थी और कितने घंटे मुझे तैयारी करनी चाहिए कि मैं पटवारी का जो सिलेक्शन है वो ले पाऊँ। तो दोस्तों ऐसा है कि घंटों के हिसाब से तो पढ़ाई होती नहीं है। पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो निरंतर अपने को जितना टाइम मिले उतना अपने को मैक्सिमाइज करना है कि सभी सब्जेक्ट पे अपन रोजाना अपना रूटीन के हिसाब से तैयारी करें। जिसने घंटों के हिसाब से पढ़ाई करी है उसका ना तो सिलेबस होता है और ना फिर वो सिलेक्शन दे पाता है। और एक सवाल ये है कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, रीजनिंग और भी जो कैंडिडेट है वो कर पाते हैं, लेकिन मैथ और इंग्लिश को लेकर सभी में एक डर का माहौल रहता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैथ के बारे में बताइए आप। मेरा तो मानना यह है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अपना बेस्ट दे पाओगे। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने पहले भी कहा कि 100% स्कोर किया जा सकता है। उसकी शर्त यही है कि निरंतर अपन उसका अभ्यास करते रहें। एक बार कोचिंग कर लो, नहीं आता है यूट्यूब से सारा ले लो, नोट्स बना लो, और उन्हीं को फिर बार बार प्रैक्टिस करो। लिमिटेड सवाल होते हैं, बार बार अभ्यास करने से वही चीजें रिपीट होके बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। और मैथ का तो सिलेबस भी बिल्कुल 5-7 टॉपिक है और वो भी सरल गणित के हैं। तो आप अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपके समझ में आ जाएगी। भले ही आप बिल्कुल डर रहे हो तो पूरे में से पूरे नहीं ला पाओ, लेकिन एक अच्छा स्कोर आप मैथ में कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी बताया है कि हमें छोड़ना किसी भी चीज़ को नहीं है। अगर आपने छोड़ा और मैथ का कोई ईज़ी सवाल आ गया तो फिर आपके दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप पढ़ेंगे तो पूरे में से पूरे भले ही नहीं लाओ, आप कमज़ोर हो, लेकिन आप जो है वो अच्छा स्कोर मैथ में कर सकते हैं, अगर आप अभी से 1 घंटा भी मैथ को देते हैं तो। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट की अपना स्टडी करके उसको प्रिपेयर किया जा सकता है। और मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, साइंस हो, जितना पढ़ोगे उतना वो अच्छे से तैयार होगा। और मैं यही मानता हूँ कि जितने प्रैक्टिस मैथ रीजनिंग के करोगे और जितने स्कोर इसमें करोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अपना आसान हो जाएगा। हाँ, तो मैथ रीजनिंग को तो बिल्कुल आप अभी से गांठ बांध दीजिए। और इंग्लिश को लेकर भी एक डर है, तो इंग्लिश में क्या करना चाहिए? मेरा मेनली इंग्लिश में ग्रामर पे फोकस रहा है, और कोचिंग करने से मेरी ग्रामर बेस्ट हुई है। वोकेबलरी इतना मैं नहीं कर पाया था। तो वही है कि नोट से और बार बार प्रैक्टिस से ही अपन उसको बेस्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश में जैसे 3-4 सवाल तो आपके पैसेज में से ही आ जाते हैं, तो वो आप ज़रूर देखें। और उसके बाद में अब लास्ट में हम बात करते हैं कि पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से जो जो चीज़ें कहना चाहोगे वो एक बार बता दीजिए कि क्या क्या उनको एक सलाह आपकी तरफ से रहेगी। दोस्तों, मेरा सुझाव यही है कि भर्ती का नोटिफिकेशन की चर्चाएं होने लग गई है।
मार्केट में ऐसा है कि 3000 4000 पदों की वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से अपन तैयारी में जुटेंगे तो अपने को पर्याप्त समय मिलेगा, और निरंतर अभी से अपन जुटते हैं कि दिन में 2 5 7 घंटे अपने जितना टाइम मिलता है देते हैं तो श्योर सिलेक्शन ले सकते हैं। कंटिन्यूटी और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन तैयारी करते हैं तो 101% सिलेक्शन होता है। और बाकी अगर टेस्ट सीरीज के बारे में क्या कहेंगे आप? टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज के बारे में यही कहना है कि सबसे पहले तो अपना सिलेबस करो, टॉपिक और सिलेबस यदि अपना रेडी है तो आप टेस्ट दो। अब जिस टॉपिक की अपने को प्रिपरेशन ही नहीं है और उस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उसका टेस्ट देने बैठ जाए तो उस टेस्ट देने का कोई महत्व नहीं है। तो अपना पहले सिलेबस करें, 4 6 महीने में जब सिलेबस हो जाए और अच्छे से अपने को कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप फिर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और कोचिंग का क्या रहेगा कि कोचिंग अभी करनी चाहिए या वैकेंसी आने के बाद में करनी चाहिए? दोस्तों कोचिंग, वैसे कोचिंग करने का सही समय तो अभी है, नोटिफिकेशन आने के बाद उतना समय मिलता नहीं है, तो बाद में कोचिंग करोगे तो समय खराब करने वाली बात हो जाती है। अभी कोचिंग करते हैं, 4 6 महीने में नोटिफिकेशन आता है, तब तक अपना कोचिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद में अपन पूरा फोकस वैकेंसी के सिलेबस पे पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पटवारी भर्ती की जो तैयारी है वो इन्होंने मेहराम जी ने किस तरह से की थी वो हमने चर्चा की है। प्लेटफॉर्म भले ही अपना साधारण हो लेकिन बातें अपन ने बहुत अच्छी अच्छी की है, और इन बातों को अगर आप लागू करेंगे, अगर एक भी चीज़ अगर आप लागू करेंगे तो मैं मानता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है उसमें बहुत कुछ, अगर आप एक दूसरे जो कैंडिडेट है उससे बहुत आगे आप चले जाओगे। बाकी दोस्तों आपको इसी तरह से गाइडेंस इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आप अगर बिल्कुल पटवारी को लेकर डेडिकेटेड हैं, सिलेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। धन्यवाद साथियों।